बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने पाकिस्तान की आवाम से जश्न आज़ादी के मौजू पर बात करना चाहता हूँ और पाकिस्तान के बड़े अहम इशू पर बात करना चाहता हूँ। हम सब पाकिस्तान से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम सब पाक फौज से मोहब्बत करते हैं। इस दफ़ा पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की यूथ पहले से भी ज़्यादा जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनाए। इतनी जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनाए कि दुश्मन की दीवारें हिल जाएं। इस दफ़ा इतनी जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनाए, 14 अगस्त पहले से भी ज़्यादा मनाए कि पाकिस्तान में बैठे हुए दुश्मन, पाकिस्तान में बैठे गद्दार, उनके घरों की भी दीवारें हिल जाएं। आज आप इस 14 अगस्त को एक मजबूत कौम बन के दिखाएं। पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के लिए, अपनी धरती माँ के लिए किसी की जान ले सकती है और अपनी जान दे सकती है। मैं आज जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान के वो सियासतदान जिन्होंने कई दफा पहले भी कहा कि पाकिस्तान में 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। भाई, आपको आवाम ने मुस्तरद कर दिया है, आपको आवाम ने वोट नहीं दिए। 88 से आप लोग असेंबली में काबिज हैं। आप क्यों इतना शोर डाल रहे हैं? आप क्यों अपनी जात के लिए, अपने बच्चों के जो अपने मदरसों के जो बच्चे हैं वो बाहर रोडों पे लेके आ गए हैं? क्यों? मुझे उन स्टूडेंट से कहना है, वो जो मदरसे में कुरान हाफिज करने जाते हैं, जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, मुझे उनको पैगाम देना है, खुदा के लिए इनके हाथों इस्तेमाल ना हो। क्या आपने हुकूमत, एमए में हुकूमत नहीं की? केपीके में क्या आपने असेंबली में मसलसल 35 साल 30 साल से बैठे नहीं रहे? मुझे बताएं, आपने क्या किया इस मुल्क कौम के लिए? बताएं, आपने क्या किया इस्लाम के लिए? जब खत्म नबूवत पे वोटिंग हो रही थी, क्या आपने वोट नहीं दिया? आपने क्या ऐसा किरदार अदा किया है? आवाम, मैं कहता हूं पाकिस्तानी आवाम को चाहिए कि ये भरपूर एहतजाज करें और अपील करें फौज के आगे और चीफ जस्टिस के आगे। ऐसे गद्दारों को सख्त सजा देनी चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान मिट्टी के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तानी गद्दारों के खिलाफ बोलते हैं। और इनकी पीछे से कहां से टून है ये सबको पता है। पाकिस्तान के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए हमें एक होना पड़ेगा। ये वक्त है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदा।